यूवी फिल्टर और एनडी फिल्टर ये क्या होते हैं, आपको किन सिचुएशन में इनका यूज़ करना चाहिए और आपको ये खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फुल डिटेल में हम इन सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ASK टेक, जहां हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सभी टेक्स की और टेक्निक्स की। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी वीडियो आप देख पाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, यूवी फिल्टर और एनडी फिल्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूवी फिल्टर्स की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यूवी फिल्टर यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है उसको फिल्टर आउट करने के लिए जो फिल्टर हम अपने कैमरा के लेंस पे यूज करते हैं उन्हें हम यूवी फिल्टर कहते हैं। आप सिंपल भाषा में इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आपने मार्केट में काफी ज्यादा ग्लासेस ऐसे देखे होंगे जो आपके डिवाइस से, जैसे मोबाइल से या मॉनिटर स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ ग्लासेस आते हैं आपकी मतलब आंखों पे लगाने के लिए। तो आप यूवी फिल्टर को वो ग्लासेस समझ सकते हैं और इन दोनों में काफी ज्यादा समानताएं होती हैं। सबसे पहले ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, यूवी फिल्टर भी और वो ग्लासेस भी। और दूसरा ये दोनों ही गिमिक है आज के टाइम में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्लासेस है उन पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई है कि ये ब्लू लाइट से इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन आपको नहीं देते। और उसी तरह से जो हमारा यूवी फिल्टर है वो जब शुरुआत में इसका जो यूज होना शुरू हुआ था, जो हमारे पुराने कैमरास थे उनमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से आपकी जो फुटेज है थोड़ी हल्की सी ब्लूइश लगने लगती थी। तब हमें पता चला कि ये यूवी लाइट्स की वजह से आ रहा है, तो हम अपने लेंसेज पे वो यूवी फिल्टर लगाने लगे और वो काफ़ी हद तक उसके इफेक्ट को कम करने लगा, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से जो इफेक्ट आपकी फुटेज पे आ रहा था। बट आज के समय में हमारे कैमरा के सेंसर इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से इतना ज़्यादा इफेक्ट हमारी फुटेज पे अब नहीं पड़ता। हालांकि ये डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे हल्का सा इफेक्ट पड़ता है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो आप थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यूवी फिल्टर्स लगाने से मेरे को फुटेज में कोई इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, जैसा मतलब यूवी फिल्टर के साथ फुटेज मिलती है। यूवी फिल्टर के बिना भी उतनी ही अच्छी मेरे को फुटेज मिलती है, कोई ज़्यादा मेरे को उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट वो आप अपना एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि आपको कैसा ठीक लगता है या नहीं लगता है। तो यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि यूवी फिल्टर हमें नहीं खरीदना चाहिए। अगर पर्सनल बताऊं तो मैं अपने हर लेंस पे यूवी फिल्टर का यूज करता हूँ। ये आप सोच सकते हैं कि क्यों करते हैं, कि बिना बात के खर्चा करना। बट ये उसी तरह से है जैसे आप अपना कोई नया मोबाइल खरीदते हो और उस पर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो। आपके लेंस पे ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये इसको डस्ट से बचाएगा और स्क्रैचेस से भी बचाएगा। सफाई के समय या मतलब नॉर्मली आप जब इसको कैरी करते हैं तो आपके लेंसेज पे कुछ स्क्रैचेस आ सकते हैं। हालांकि आपकी फाइनल फुटेज में उस स्क्रैचेस इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, बट फिर भी प्रोटेक्शन के लिए हम उस पर यूवी फिल्टर का यूज करते हैं। तो आप इस पे यूवी फिल्टर अपना लगा सकते हो, इससे स्क्रैचेस से बचाएगा। ये ट्रांसपेरेंट है तो आपकी फुटेज पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। आप परमानेंटली इसको इस पे लगा के रख सकते हैं। और हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा फ्रेंड जो नवनीत है वो अपने कैमरा को लेके जा रहा था बाइक पे और रास्ते में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसका कैमरा वो गिर गया। उस वजह से उसका जो लेंस है वो टूटते टूटते बचा, क्योंकि उसने उस पर यूवी फिल्टर लगाया था। तो जो इम्पैक्ट था मतलब उसके गिरने का वो उस यूवी फिल्टर पे पड़ा, वो फिल्टर टूट गया बट उसने लेंस को पूरी तरह से बचा लिया। तो काफ़ी सिचुएशन में एक मतलब सस्ता आप यूवी फिल्टर उस पर यूज कर सकते हैं, तो उस पर प्रोटेक्टिव लेयर का वो काम करेगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब उस तरह से नहीं जिस तरह से इसको बनाया गया था, बट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ये आपके लिए फिल्टर हो सकता है। तो ये सब हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं हमारे एनडी फिल्टर की कि एनडी फिल्टर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके नाम के समझते हैं। एनडी फिल्टर यानी कि न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, यानी कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को ये फिल्टर कंट्रोल करता है। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं धूप में जाते हो तो आप अपनी आंखों पे शेड्स लगा के जाते हो। जिस तरह से आउटडोर सिचुएशन में शेड्स आपकी आंखों पे पड़ने वाली रोशनी को कम कर देते हैं, उसी तरह से एनडी फिल्टर भी आपके जो कैमरा सेंसर है उस पर पड़ने वाली रोशनी को कम कर सकता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि हम कैमरा सेटिंग से भी तो उस रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं। आईएसओ को डाउन कर सकते हैं, अपर्चर को नैरो कर सकते हैं, शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आईएसओ मिनिमम भी रखते हो फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फुटेज आपकी होती है। और अपर्चर शटर स्पीड की हमने सेटिंग्स की वीडियो में ही बात की थी कि इसको जैसे ही आप मतलब अपर्चर को नैरो करोगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड भी उतना ज़्यादा शार्प होगा। तो अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में शूट करना चाहते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड भी ब्लर रहे तो आप नैरो अपर्चर नहीं कर सकते, आपको वाइड अपर्चर ही रखना पड़ेगा। और वाइड अपर्चर की वजह से ज़्यादा रोशनी आपके सेंसर तक पहुंचेगी। वहाँ आप कहोगे कि मैं शटर स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, बट शटर स्पीड बढ़ाने से भी आपको जो मोशन है वो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ देखने को मिलेगा। इतना स्मूथ कि आप मतलब नेचुरली आप उतना स्मूथ नहीं देखते मोशन को। तो आपको जब वो फुटेज में देखने को मिलेगा तो आपको फुटेज नेचुरल नहीं लगेगी, आपको लगेगी कि ये थोड़ा सा शूट की हुई वीडियो है। हालांकि वो शूट की हुई है बट फिर भी कई बार हम उसमें नेचुरल मोशन चाहते हैं कि हल्का सा उसमें मोशन ब्लर आए। तो उस सिचुएशन में आप शटर स्पीड को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो शटर स्पीड को आपको कम रखना पड़ेगा। उस सिचुएशन में जब आपको ये सेटिंग भी आपको अपने कंट्रोल में रखनी है, आप मतलब
लाइट के हिसाब से सेटिंग्स चेंज नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन में एनडी फ़िल्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगा। और दूसरा काम ये करेगा कि आपके कैमरा को थोड़ा स्टाइलिश बनाएगा। जैसे अगर आप कोई भी फुटेज देखोगे जहाँ पे किसी ने कैमरा के लेंस पे एनडी फ़िल्टर लगाया है, तो वो उतना ही स्टाइलिश बनाएगा जैसे कोई भी इंसान अपनी आँखों पे शेड्स लगाता है, वो जितना स्टाइलिश लगता है आपका कैमरा भी उतना ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। हालाँकि ये ऑप्शनल है स्टाइलिश वाला, बट अगर आप आउटडोर सिचुएशन में शूट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से रखो, लाइट के हिसाब से ना रखो, तो आप एनडी फ़िल्टर को ज़रूर खरीदिए। आपको एनडी फ़िल्टर अलग-अलग मतलब इसकी इंटेंसिटी या डेंसिटी के हिसाब से मिल सकते हैं कि कितनी डेंसिटी का आपको एनडी फ़िल्टर चाहिए। जैसे एनडी 2, एनडी 4 मतलब अलग-अलग इसकी इंटेंसिटी होती है। तो अब यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, आप वेरिएबल डेंसिटी का एनडी फ़िल्टर खरीदिए जिसमें आप कंट्रोल कर सकें, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें कितनी इंटेंसिटी आप कट करना चाहते हैं लाइट की। ये भी लेंस की तरह आप समझ सकते हैं, जैसे एक फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस आपको देखने को मिले जिसे हम प्राइम लेंस कहते हैं। 50 mm का, 35 mm का, 16 mm का अलग-अलग फिक्स्ड फोकल लेंथ के लेंस आते हैं। और दूसरी तरफ एक जूम लेंस आते हैं जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं मतलब लोकेशन पे जाके कि आपको कितनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। उसी तरह से आपको कुछ एनडी फ़िल्टर भी ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी इंटेंसिटी लाइट की कट करनी है। तो आप वेरिएबल डेंसिटी का एनडी फ़िल्टर खरीदिए, क्योंकि आउटडोर सिचुएशन में कोई गैस नहीं कर सकता कि लाइट ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से, दिन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल आप एनडी फ़िल्टर खरीदिए और आउटडोर सिचुएशन में जाके आप अपने हिसाब से उसकी जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, उसको कंट्रोल कीजिए। तो ये तो थी इन दोनों फ़िल्टर्स की बात। अब आपको कौन सा खरीदना चाहिए, हालांकि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप जब भी कोई नया लेंस खरीदे, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको आउटडोर में शूट करना है या इंडोर में शूट करना है, तो यूवी फ़िल्टर आप जरूर खरीदिए। ये थोड़े सस्ते दाम का ही खरीदिए, आप ज़्यादा महंगा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो लेंस है वो प्रोटेक्टेड रहेगा हर समय, हर टाइम। उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा आउटडोर शूट करते हैं तो आप एक एनडी फ़िल्टर भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑटो पे अपने कैमरा को यूज़ नहीं करना चाहते, आप मैनुअली उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसकी सभी सेटिंग्स को आप मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप एक एनडी फ़िल्टर भी खरीदिए। और यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को यूवी फ़िल्टर उतारना पड़े आउटडोर में, उसके फिर एनडी फ़िल्टर लगाना पड़े, ऐसा नहीं है। आप यूवी फ़िल्टर उस पर परमानेंट लगा सकते हैं और उस पर ही आप एनडी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, और जब आपको जरूरत न हो तो एनडी फ़िल्टर आप उतार सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यूवी फ़िल्टर आप परमानेंट अपने लेंस पे लगा के रखिए और एनडी फ़िल्टर को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटडोर ही शूट करते हैं तो आप सिर्फ एनडी फ़िल्टर खरीद सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशन थी। और यहाँ बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस साइज़ का हमारे लेंस पे एनडी फ़िल्टर आएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि लोग लेंस खरीद लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता, क्योंकि अलग अलग साइज़ के आपको एनडी फ़िल्टर और यूवी फ़िल्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको अपना लेंस देखना है तो आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा और बीच में एक ऐसा कट देखने को मिलेगा उस सर्कल में, और उसके सामने आपको कुछ डिजिट में कुछ नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ उस पर 40.5 आप हमारा जो मतलब साइज उस पर लिखा हुआ है, तो उस साइज के मेरे को यूवी फ़िल्टर और एनडी फ़िल्टर चाहिए होंगे। तो आप अपने लेंस पे देख सकते हैं कि किस साइज का आपको एनडी फ़िल्टर या यूवी फ़िल्टर खरीदना है। और इसके अलावा एक और तरीका है ये साइज जानने का, जो हमारी लेंस कैप होती है। जैसे लेंस कैप है हमारी, आप कोई भी लेंस खरीदोगे तो उसके साथ लेंस कैप तो देखने को मिलेगी, और यहाँ इसके बीच में आपको वो नंबर देखने को मिलेगा कि कौन सा आपको फ़िल्टर चाहिए होगा अपने लेंस के लिए। तो इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ मेरे से छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कैमरा की सेटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से इस वीडियो को देखिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।